हमने आपको एक खबर दिखाई थी। खबर थी एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक की, जिन पर हमला हुआ और वो अस्पताल में एडमिट हैं। लेकिन सोचिए, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मात्र 48 घंटे में उनके जो आरोपी थे उनको ढूंढ लिया और एनकाउंटर करके उनकी हत्या भी कर दी है। अब वो सही है गलत है क्या है ये जांच का विषय है, लेकिन सोचिए मात्र 48 घंटे में सलीम वास्तिक के आरोपियों को ढूंढकर पुलिस एनकाउंटर में मार भी देती है। लेकिन इस पर कोई सवाल नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि सबको पता है कि मुसलमानों की जान की कीमत क्या है। और सवाल उठता है पुलिस की कार्रवाई पर। सोचिए, उसी उत्तर प्रदेश में कल मैंने आपको एक खबर दिखाई थी, 12 साल के उनेज खान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रही है कि ये मिस फायर हुआ है तो उनके जाके लग गई है, जबकि घर वालों का आरोप यह है कि सटाकर उनकी कनपट्टी से गोली मारी गई है लड़के की। अब ये देखिए, इनको सुनिए। ये है सुमैया राणा, समाजवादी पार्टी की नेता हैं और एक्टिविस्ट हैं। अब ये जब उनेस खान के घर वालों से, परिवार वालों से मिलने पहुंची है तो इनको पता लगा है। ये जानकारी क्या दे रही है वो सुन लीजिए। सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो लॉ एंड ऑर्डर की बात करती रही है, वो लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? और सबसे बड़ी बात यह है, और यहाँ पर बैठी उनकी दादी हैं, उनकी चाची हैं, उनकी मदर भी हैं ऊपर, वो लोग ये पूछना चाह रही हैं कि ये बुलडोजर एक्शन कब होगा, क्योंकि छोटी छोटी बातों में बुलडोजर चलाने वाली राज्य सरकार इस वक्त खामोश क्यों है, जबकि उस पूरे कृत्य में डिप्टी सीएम के खानदान के लोग शामिल हैं। ये बहुत शर्म की बात है। मैं इस वक्त यहीं पर मौजूद हूं, आप देख सकते हैं सब लोग बैठे हुए हैं, और जाहिर सी बात है इस रमजान के पाक महीने में लोग, जहां सारी दुनिया ईद की तैयारी कर रही होगी, वहां पर इतने बड़े गम का पहाड़ टूटा है और उसके बावजूद अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। और सबसे बड़ी बात जो यहां पर आने के बाद मुझे पता चली, ये शिकायत है कि बिना किसी एफआईआर के, बिना किसी उसके, लोग छूते नहीं हैं एक घायल को भी, वहां पर सारी कार्रवाई कर रहे थे। और वो लोग बंधु अस्पताल में छोड़ करके चले गए। वहां पर बच्चे के सर पे गोली लगी हुई है, बीचों बीच माथे पे। इन लोगों का ये भी मानना है कि ये गोली छोटा बच्चा तो नहीं चला सकता है, जिस तरीके से सटीक एक निशाना लगा हुआ है। तो इस साजिश में इसका मतलब कि घर वाले भी शामिल थे, बड़े भी शामिल थे। और ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। माना कि सरकार में बैठे हुए लोग हैं, ये भी मान सकते हैं कि सत्ता का जोम और सत्ता का नशा इस वक्त उनके सर के ऊपर सवार है, लेकिन हिंदुस्तान में रहने का मतलब यह है कि हिंदुस्तान के कानून और संविधान की तरीके से चलना होगा, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो उप मुख्यमंत्री हो, या हम हो, या आप हो, या कोई भी आम आदमी हो। लेकिन यहाँ पर कार्रवाई के नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये कह रही है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साले के बेटे नवनीत ने मारा है, तो क्या उनका एनकाउंटर होगा? क्या उनके खिलाफ एनकाउंटर छोड़िए, क्या उनके खिलाफ एफआईआर भी होगी, मुकदमा भी लिखा जाएगा? पुलिस ने साफ कह दिया है कि ये मिसफायर में हुआ, एक्सीडेंटल मौत हुई है ये। जबकि घर वालों का आरोप है कि ये बच्चे से इनकी लड़ाई हुई थी, बच्चों में स्कूल में, जिसके चलते उसने बदला लिया है। उसको धोखे से बुलाया, उसके घर पे बर्थडे पार्टी थी और बुलाने के बाद फिर उसको गोली मार दी गई। सोचिए, क्या इनको इंसाफ मिलेगा? सलीम वास्तविक के साथ जो होता है, उनको ढूंढकर 1 लाख रुपए का इनाम भी रख दिया जाता है और मात्र 48 घंटे में उनको ढूंढकर एनकाउंटर भी कर दिया जाता है। और उसमें भी एक बड़ा खुलासा है, पुलिस ने दावा किया है कि इन्होंने क्रॉस फायरिंग की थी। वो 2 भाई थे, गुलफाम और जीशान। कहा जा रहा है कि उन्होंने, मतलब जब पहले का एनकाउंटर हुआ 2 दिन पहले, कि उसने पुलिस पर फायर किया। अब सोचिए, इसको समझिए। पुलिस कह रही है कि उनके पास पिस्टल थी, उन्होंने पुलिस वालों पर फायर किया, तो बदले में एनकाउंटर में वो मर गए। लेकिन वो जो आरोपी है, अगर इनके हिसाब से भी मान लिया जाए, तो सलीम वास्तविक, जिन पर हमला हुआ, जो अस्पताल में भर्ती हैं, जो जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, उन पर हमला हुआ चाकू से। उनका गला काट दिया गया, पेट में चाकू से मार दिया गया।
तो अगर आरोपी के पास पिस्टल थी तो उसने पिस्टल क्यों नहीं मारी? अगर आप, एक सिंपल सा सवाल है, अगर आपके पास बंदूक और चाकू हो तो आप अपने दुश्मन से को मारने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? जाहिर सी बात है बंदूक, क्योंकि उसमें चांसेस ज़्यादा है और मेहनत कम है। लेकिन पुलिस का वर्जन यहाँ पर कुछ और है और उनका वर्जन कुछ और है। सोचिए, तो ये दो खबर आपको समझनी पड़ेगी। और क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अब ये तय कर लिया है कि अगर मुसलमान है तो उसकी जान की कीमत कुछ नहीं है। मतलब न्याय, इंसाफ, जस्टिस नाम की कोई चीज़ नहीं है। यही रह गया है कि उत्तर प्रदेश में अगर उन्होंने, मान लीजिए जैसा आरोप लगाया, अगर वो आरोपी भी थे तो फिर अदालतें किस लिए हैं? खैर, ये तो बात होती आई है। और लेकिन अब नवनीत, जिन्हें उनेज के कनपट्टी पर सटाकर गोली से हत्या कर दी, जिसको बताया जा रहा है कि वो रोजे से था, तो उनके खिलाफ कब मुकदमा लिखा जाएगा? उन पर कब एफआईआर होगी? उनके घर पर कब बुलडोजर चलेगा? उनका एनकाउंटर कब होगा? या वो, जैसा कि समाजवादी पार्टी की नेता आरोप लगा रही हैं कि ब्रजेश पाठक जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनके साले का बेटा है तो उसको छूट मिलेगी हत्या करने की। सबसे बड़ा सवाल यही है। तो मैं आपको दिखा देता हूं कि आज देश में चल क्या रहा है। खुली नफरत बांटी जा रही है और इसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, और ये नीचे से लेकर ऊपर तक हो रहा है। सोचिए, उनेस खान की हत्या कर दी जाती है। 11-12 साल का वो बच्चा था, रोजे से था, और उसके दोस्त ही ने उसको मार दिया। लखनऊ में 11 साल के उनेस की हत्या में पुलिस कर रही पक्षपात। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साले के बेटे ने की हत्या, लेकिन कोई अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। कहाँ है बाबा का बुलडोजर? यही काम किसी दलित या मुस्लिम ने किया होता तो क्या होता? ये मामला बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, लेकिन कार्रवाई की कोई खबर नहीं है। क्या उसकी वजह ऊंचे रसूख हो सकते हैं? सोचिए, सुमैया राणा ये सवाल उठा रही है और सवाल पूछ रही है, क्या उन ब्रजेश पाठक जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उनके साले के बेटे के साथ भी कड़ी कार्रवाई होगी? सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि पुलिस ने इसमें अपना वर्जन दे दिया है। वो कह रहे हैं कि ये मिस फायर और एक्सीडेंटल उनके लगी है, जबकि परिवार वाले कह रहे हैं कि उनके सामने सटा के गोली मारी गई है। एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक पर हमला करने वाले दूसरा आरोपी गुलफाम को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। जिसान के बाद उसके भाई गुलफाम, जिस पर एक्स मुस्लिम वास्तिक को चाकू मारने का आरोप था, गाजियाबाद में यूपी पुलिस के साथ एनकाउंटर में मारा गया। जिसान और गुलफाम 48 घंटे के अंदर यूपी पुलिस के साथ एनकाउंटर में मारे गए। दोनों भाइयों पर गाजियाबाद यूपी में एक्स मुस्लिम वास्तविक को पेपर नाइफ से चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल करने का आरोप है। एक्स मुस्लिम वास्तविक इस्लाम पर अक्सर विवादित टिप्पणी करता था। सोचिए, दोनों भाई को मात्र 48 घंटे में ढूंढ कर एनकाउंटर कर दिया गया है, लेकिन उनेज जो 12 साल का था मात्र, उसको माथे में सटाकर गोली मार दी गई है। और पुलिस क्या कह रही है कि ये एक्सीडेंटल फायर है, जानबूझकर नहीं मारा है। और इसमें अब खुलासा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री है ब्रजेश पाठक, उनके साले का बेटा है नवनीत, जिसने गोली मारी है। तो क्या उनेज को इंसाफ मिलेगा? और ये खबर देखिए, एक और खबर उत्तर प्रदेश की और पुलिस की जो कार्यवाही शैली है उसकी भी। सोचिए, उत्तर प्रदेश के बांदा में असामाजिक तत्वों द्वारा मस्जिद दीन मोहम्मद की दीवार पर राम लिखा गया था। मकसद क्षेत्र में अशांति फैलाना। फिलहाल प्रशासन ने मस्जिद की दीवार से राम नाम को मिटा दिया है। ये कितना हास्यास्पद है कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया विदेशी दौरों पर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर मुंह मियाँ मिट्ठू बनते रहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि विशेष धर्म के कुछ उन्मादी गिरोह नंगा नाच कर रहे हैं। अब इस पर देखिए पुलिस क्या कह रही है। पुलिस ने जो शिकायत करता है उनको ही डरा दिया, धमका दिया और उनसे बयान दिलवा रही है कि वो इन उन्मादियों पर, इन असामाजिक तत्वों पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं चाहते हैं। मतलब पीड़ित को ही डरा दो, धमका दो और कह दो कि किसी तरीके की कोई समस्या ही नहीं है। उत्तर प्रदेश की बांदा पुलिस मुसलमानों से बयान दिलवा रही है कि वह विशेष धर्म के नई उम्र के उन्मादी लड़कों पर कोई कार्रवाई नहीं चाहता है। और बांदा पुलिस द्वारा जारी प्रेस नोट में धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश करने वालों के लिए भाषा देखिए। नई उम्र के लड़कों द्वारा गलती की गई। इतनी सभ्य भाषा इसलिए कि आरोपी हिंदू है और दूसरे
धार्मिक स्थल छेड़छाड़ सामान्य गलती है, दोगलापन अपने चरम पर है उत्तर प्रदेश में। तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सलीम वास्तविक के आरोपियों को 48 घंटे में ढूंढकर एनकाउंटर कर दिया जाता है। लखनऊ में उनेज के हत्या को एक्सीडेंट बताया जा रहा है पुलिस के जरिए। और उसी उत्तर प्रदेश के बांदा में जो असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने मस्जिद पर राम लिख दिया और दंगा भड़काने की कोशिश की, उनको नई उम्र के नासमझ कहा जा रहा है। और जो पीड़ित है उससे अपना कहा जा रहा है कि हम किसी तरीके की कार्रवाई नहीं करवाना चाहते हैं। तो आज न्याय की ये स्थिति है, पुलिस प्रशासन की ये स्थिति है उत्तर प्रदेश में। बाकी आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।